नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। बेंगलुरु की खबर है। बेंगलुरु यानी कर्नाटक की राजधानी, देश के उप महानगर जिनको कहते हैं, 4 महानगरों के बाद के जो उप महानगर हैं उनमें बेंगलुरु सबसे ऊपर आता है, शायद कम से कम विदेश के साथ कारोबार के मामले में। बड़ा नाम है कारोबार में बेंगलुरु का। वहाँ की जेल में बड़े बड़े कई कैदी हैं। कुछ ऐसे कैदी हैं जिन्होंने आतंक के मामलों में, आईएस का एक संदिग्ध आतंकी वहाँ जेल में कैद है। आपको बता दूं, मैं जेल मोटे तौर पे राज्य सरकारों की ही रहती है, चाहे केंद्र सरकार की ईडी रहे या एनआईए रहे या सीबीआई रहे, वो गिरफ्तार कहीं भी करें, उनको पेश वहीं राज्य की अदालत में करना पड़ता है और वहीं की जेल में भेजना पड़ता है। तो एक बार केंद्रीय एजेंसियों के हाथ से भी अगर कोई निकल गए कैदी और जेल चले गए, उसके बाद वो जेल के यानी राज्य शासन के कंट्रोल में रहते हैं, राज्य शासन के अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं। और उसके बाद जो होता है उसको देखना हो तो बेंगलुरु जाना जरूरी नहीं है। आप देश की सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानी जाने वाली तिहाड़ जेल दिल्ली की, आप उसको देख लीजिए, तिहाड़ जेल को। तिहाड़ जेल में बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुजरिम वहाँ पे कैद रहे तिहाड़ जेल में। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेलीफोन कर कर के बड़े बड़े लोगों को ब्लैकमेल किया, उनसे करोड़ों रुपए वसूली की, उगाही की। आपको ध्यान है ना, वो कोई एक जैकलिन फर्नांडीज नाम की कोई एक एक्ट्रेस है, मैं नहीं जानता, मैं फिल्म वगैरह नहीं देखता। उसको चाहने वाला एक व्यक्ति था जिसने जैकलिन फर्नांडीज को करोड़ों की गाड़ी दी, करोड़ों का हार दिया और भी जाने क्या क्या दिया। कोई था, दक्षिण भारतीय नाम है ऐसा, मुझको याद पड़ रहा है। उसने जेल में रहते हुए लोगों से करोड़ों रुपए की उगाही की, जेल के भीतर से टेलीफोन करके अपने को आईबी का, ईडी का, सीबीआई का, किसी का अफसर बताकर करोड़ों रुपए की उगाही कर ली। उसके बाद उसका दिल आ गया था इस अभिनेत्री पर, तो इसको करोड़ों रुपए के तोहफे भी उसने दिए। वो एक अलग मामला है जो अभी जांच में चल रहा है। जुर्म की कमाई इस अभिनेत्री को मिली थी, उसका मामला अभी चल ही रहा है। लेकिन जो देश की सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है, तिहाड़ जेल दिल्ली में है, जहाँ किरण बेदी, आपको ध्यान है, एक समय जेल सुपरिटेंडेंट थी वहाँ पे। ओहदे का नाम कुछ और भी रहा होगा, डीजी जेल रहा होगा, जो भी रहा होगा। किरण बेदी इंचार्ज थी उस जेल की। लोगों का यह कहना है कि रावण के पास लंका में जो जेल थी और राम के पास अयोध्या में जो जेल थी, इनको भी कभी सुधार नहीं पाई सरकारें। चाहे भरत का राज रहा हो, चाहे राम का राज रहा हो, चाहे उधर लंका में रावण का राज रहा हो, चाहे वो, आपको ध्यान है ना, एक कृष्ण तो पैदा ही हुए थे कारागार में, उधर भी जेल को कोई नहीं सुधार पाए। सारे जेलों की हालत हर राज्य में एक जैसी रही। अब मैं जिस जगह खड़ा होकर आपके सामने ये बात कर रहा हूँ, मेरे बगल में मेरे बाएं तरफ करीब 1 किलोमीटर पर जेल है, 1.25 किलोमीटर ही होगा, एक भी पूरा नहीं होगा, जेल है। उसमें बड़े बड़े आईएएस अफसर पड़े हुए हैं वहाँ पे, औरत हैं, मर्द हैं, कारोबारी हैं, रंगदार हैं, कोई हैं, कई लोग जेलों में बंद हैं, कई लोग कई मामले में बंद हैं। किसी पे 100 करोड़ के घोटाले का आरोप है, किसी पे 200 करोड़ के घोटाले का आरोप है। मैं बताऊं आपको जेल के भीतर का, ये रायपुर के जेल का, जहां ये सब बंद हैं, वहां से अभी बीच में किसी एक मवाली का वीडियो आया था। वो मूंछों में ताव देते हुए आपस में सेल्फी ले रहे हैं, मुद्गल चला रहा है, कसरत कर रहा है खुले बदन, तो उसका वीडियो है। जेल में जगह जगह के उनके वीडियो हैं, फोटो है, ये आ गया। उधर रांची में बिरसा मुंडा जेल या ऐसा कुछ है वहाँ पे नाम जेल का, वहाँ पर इसी किस्म का चल रहा है, वहाँ भी वीडियो बन रहे हैं। वहाँ मैंने बीच में सुझाव भी दिया था कि
हर जेल को अपना एक यूट्यूब चैनल बना लेना चाहिए। ऐसे जितने प्रतिभाशाली वीडियोग्राफर कैदी हैं, इनसे वीडियो बनवा के डलना चाहिए, उसमें यूट्यूब से पैसा भी मिलेगा जेल को। तो खैर, बेंगलुरु में आईएएस के लिए भर्ती करने वाला, इस्लामिक आतंकी संगठन के लिए भर्ती करने वाला एक आतंकी भर्ती है। वो मोबाइल फ़ोन देख रहा है, वो खा पी रहा है, पकवान रखे हुए हैं उसके सामने, टीवी की आवाज़ आ रही है, फ़ोन में ये लोग बात कर रहे हैं किसी से। मैं बतलाऊं आपको, जेल के जो अधिकारी कर्मचारी रहते हैं ना, ये रोज़ कई वेबसाइट पे खबरों को देखते हैं, शाम को टीवी पे खबरों को देखते हैं, शाम के अखबार में देखते हैं और सुबह के अखबार में देखते हैं कौन बड़ा कैदी गिरफ्तार हुआ है, कौन बड़ा मुजरिम गिरफ्तार हुआ है, कौन से बड़े मुजरिम ने सरेंडर किया है, क्योंकि उसको लाया जाएगा इनके जेल में अगर इनके इलाके में होगा तो। इंतज़ार करते हैं वो लोग, जैसे दिवाली वगैरह के समय धनतेरस पे सराफा बाजार वाले ग्राहकों का इंतज़ार करते हैं कि ग्राहक आएंगे, ग्राहकी होगी। ऐसा जेल जो है इंतज़ार करता है सब जगह का, पूरा हिंदुस्तान की हर जगह का जेल इंतज़ार करता है कि बड़ा आसामी आएगा, बड़ा मुजरिम आएगा, बड़ा आसामी आएगा, पैसे वाला आएगा तो उससे पैसा मिलेगा। मैं बताऊं आपको, भीतर दारू के लिए, मोबाइल फ़ोन के लिए, मर्जी के खाने के लिए, दो लोगों से रोज़ मालिश करवाने के लिए पैसे वाले कैदी जो हैं लाखों रुपया महीना बांध देते हैं। और खुद जेल के भीतर का इंतज़ाम ये रहता है कि जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं वो अपने मातहत लोगों को, जो डिप्टी जेलर रहते हैं, उनको अलग अलग हिस्से नीलाम कर देते हैं। फिर वो अपने नीचे के जो कैदी से नंबरदार बने हैं, कुछ है ऐसा, उन लोगों को नीलाम कर देते हैं, तुम यहाँ पे खाने का चलाओ, किचन चलाओ। तो ये उसकी मर्जी है कि वो लोगों को किस रेट पे क्या दे। हो सकता है वहाँ आपको चिली चिकन जो है 1000 रुपये में मिले या 2000 रुपये में मिले, उधर का रेट कार्ड अलग रहता है। लेकिन जिसके पास पैसा है उसके लिए कोई कानून नहीं रहता। कई कैदी ऐसे रहते हैं जो जेल से कोर्ट जाते और आते में खूब छक के पी लेते हैं और टुन पहुंचते हैं जेल में। जेल के भीतर भी मिलती है दारू, बाहर सस्ती मिलती होगी, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की मिल जाती होगी। जेलों की दुनिया अपरंपार है। मैं बताऊं आपको, जेल कमाई और उगाही का इतना बड़ा अड्डा है। और आप एक बात समझ लीजिए, जब तक ऊपर तक पैसा नहीं पहुंचता होगा तब तक कौन ऐसा बड़ा अफसर होगा जो अपने मातहत लोगों को ऐसा धंधा करने की छूट दे। क्योंकि बड़े अफसर तो जाके जेल में 12 बजे रात को भी खुलवा के देख सकते हैं कितने मोबाइल मिलेंगे, कितने सिम मिलेंगे, दारू की कितनी बोतलें मिलेगी, कभी भी जाके छापा मार सकते हैं। वो चाहे तो सीसीटीवी लगा सकते हैं, जिसको नहीं लगाना चाहते जेल वाले। जेल की एक दुनिया अलग है। आपके पास पैसा भर होना चाहिए, फिर आप वहां पे राजा हो। मैं एक दिलचस्प बात बताता हूं आपको। लोग कहते हैं कि समाज में आर्थिक असमानता बहुत है, भारत के बारे में कहते हैं। गरीब और अमीर का फासला बहुत बड़ा है। गरीब एकदम गरीब है, अमीर और अमीर होते चले जा रहे हैं। गरीब के पास खाने को नहीं है तो केंद्र सरकार 5 किलो राशन जो देती है हर महीने, उससे उनका पेट भरता है। तो लोग आर्थिक असमानता को लेकर बड़े विचलित होते हैं समाज के। मेरा कहना यह है कि आप जेल जाके एक बार वहाँ की आर्थिक असमानता को देखो। जुर्म करके मत जाना, आप कोई जुगाड़ जमा के जाना। जेल में अगर जाके आप आर्थिक असमानता देखोगे तो जो करोड़पति अरबपति वहाँ पे बंद है, उसकी मालिश करने के लिए 2 गरीब कैदियों को जोत दिया जाता है कि तुम इसकी मालिश करो। मालिश नहीं करेंगे उसकी, उनको जूता मारेंगे, उनके खाने में थूक देंगे दूसरे कैदी जो वहाँ की बैरक का ठेका लिए हुए हैं। आपको अगर वहाँ रहना है तो आपको किसी को नहलाना पड़ेगा, किसी की मालिश करनी पड़ेगी, किसी को खाना परोसने जाना पड़ेगा। तो आर्थिक असमानता जो जेल में है ना, वो तो बाहर भी नहीं है।
इधर तो आप अधिक से अधिक अडानी, अंबानी, ऐसे लोग और गरीब लोग इस तरह की तुलना करते हैं, लेकिन कोई गरीब को यहाँ बंदूक की नोक पे नहीं बोलता कि तुम चलो तो जरा सेठ की मालिश करना है। जेल में करते हैं ऐसा। जेल में किसी को लड़कों का शौक हो तो उसके लिए लड़कों को ले जाएंगे, सेक्स के लिए, बलात्कार के लिए। आप कुछ नहीं कर सकते। जितनी असमानता आपको जेल में मिलेगी भारत की जेलों में, और भारत का ही नहीं, मैं तो अमेरिका की जेलों का भी यही पढ़ता हूँ, दूसरी जगह के जेलों का भी यही हाल है। आपको असली असमानता देखनी हो ना तो आप जेलों में जाके देखो। अगर आपके पास पैसा है तो आप वहाँ पर राजा हो, और जिसके पास पैसा नहीं है वो आपकी प्रजा है। आप चाहो तो उसको कोड़े भी मार सकते हो। आपको डिप्टी जेलर या नंबरदार लाके आपको कोड़ा देगा, साहब ये लीजिए, आप अपने हाथ से क्यों मार रहे हैं, इससे मारिए। आपके हाथ को चोट लग जाएगी, उसका क्या है, उसकी चमड़ी उधेड़ डालो आप, तो भी कुछ नहीं है। ऐसा एक साम्राज्य अलग चलता है वहाँ पे। अब आप देखिए, ये लोग जेल के भीतर शराब पी रहे हैं। बेंगलोर की जेल, और एनआईए का कैदी है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का कैदी है। तली हुई मूंगफली रखी है, कटे हुए फल रखे हैं, दारू पी रहे हैं, कोई डांस कर रहे हैं, कोई एक फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कोई दूसरे फ़ोन पे बात कर रहे हैं। कई तरह का सुख चल रहा है वहाँ पे। और कहने के लिए एनआईए ने आईएस का संदिग्ध आतंकी वहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन एक बार एनआईए ने रख दिया, जमा कर दिया कैदी को वहाँ पे, उसके बाद राज्य सरकार का वो दामाद बन सकता है अगर उसके पास पैसा है तो। आप यही मनाइए मेरी कही हुई बात से कि आप जेल कभी मत जाइए। अगर आपके पास बहुत पैसा होगा तो हो सकता है आप वहाँ रोज़ मर्जी का खा लें, रोज़ मालिश करवा लें, रोज़ आपको नहला दें लोग, रोज़ आपका बदन दबा दें, रोज़ आपको मर्जी की दारू मिल जाए, लेकिन रहेंगे तो कैदी ही ना। और मान लीजिए आप गरीब हैं तो क्या होगा। आप गरीब हैं तो हो सकता है कि 4 लोग आपके साथ वहाँ बलात्कार करें, 4 लोग आपके साथ तरह तरह के कोई विकृत सेक्स करें। कई चीज़ें हो सकती है वहाँ पर। हो सकता है आपको किसी को नहलाना पड़े, किसी के कपड़े धोने पड़े, किसी का बर्तन उठाना पड़े, किसी का पोंछा लगाना पड़े। आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप वहाँ पर सैकड़ों बरस पहले जो अफ्रीका से लाए गए गुलाम जो रहते थे, आपकी हालत उन गुलामों से भी बुरी रहेगी अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीब हैं तो। और अगर आपके पास पैसा है तो आप समझ लीजिए आप वहाँ पर सरकार के दामाद हैं, पैसे के अनुपात में ही। फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर आप रोज़ हजामत बनवा सकते हैं, आफ्टर शेव लगा सकते हैं, फिर आपके कपड़े प्रेस हो सकते हैं, आपके बाल डाई हो सकते हैं, वहाँ पर सब हो सकता है। जेल की एक दुनिया अलग है, मैंने केवल उसकी चर्चा करने के लिए आपको बताया। ये सब कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, और एनआईए जो है मोदी सरकार की एजेंसी है। लेकिन कोई भी एजेंसी रहे, किसी का भी कैदी रहे, विचाराधीन रहे कि सजा याफ्ता रहे, आपके पास पैसा होना चाहिए। तो आप कैदी तो रहते हो, लेकिन मैंने सुना है कि रात को घर भी चले जाते हैं कई लोग। अगर ज़्यादा पैसा है आप दे सकते हैं तो सुबह होने के पहले वापस आ जाते हैं। एक किसी का सुना था मैंने अभी कुछ साल पहले, रात को घर जा रहा था, रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अगले दिन सुबह टूटे हाथ के साथ पहुंचा, तो फिर जेल ने खाना पूरी की कि कहाँ पे कैसे लग गई चोट, क्या हुआ। कई तरह के किस्से कहानियाँ हैं। आपके पहचान के कुछ लोग जेल गए होंगे, उनसे वहाँ की दुनिया के बारे में पूछिएगा, लेकिन जाने से बचिएगा, जेल जाने से बचिएगा। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने एक ज़रूरी और सच्चे मुद्दे को उठाया है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है। चलते चलते छोटी सी सलाह, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू कुछ भी खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए। कैंसर को भी बड़ा शौक है तंबाकू खाने वालों को खाने का।
आप जैसे चबा चबा के गुटखा खाते हैं, ऐसे सांस खींच खींच कर सिगरेट का धुआं पीते हैं, कैंसर भी आपके साथ ठीक ऐसे ही करता है। आपको कहीं पे चबाएगा, इधर कहीं पे धुआं खींचेगा, आपको सुलगा कर, इधर फेफड़ा आपका सुलगा कर धुआं खींचेगा। आखिरी में जब उसको लगता है कि अब ये छोटे धुएं से काम नहीं चल रहा है, तो फिर वो आपको धकेल के उधर भेज देता है अगर आप हिंदू हैं, किसी और तरीके से दूसरी जगह भेज देता है अगर किसी दूसरे धर्म के हैं। तो तंबाकू से दूर रहिए, अपने आप को बचाइए, अपने परिवार के साथ सुख से रहिए, अच्छा काम कीजिए। ज़िंदगी अगर आपकी लंबी है, सेहतमंद है, तो आप बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं। अगर आप आस्थावान हैं तो स्वर्ग में आपको बहुत अच्छा कुछ मिलेगा अच्छा काम करने से। लेकिन अगर आप तंबाकू खा पी के समय के पहले कैंसर से मर जाते हैं तो आपके पास अच्छा काम करने का समय भी कम रहेगा। सोचिएगा क्या करना चाहिए। फिर मिलेंगे।